नमस्कार दोस्तों। साथियों, पिछले वीडियो में एथिक्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी उद्यमी या उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल आज चांद अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको नई इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी अकाउंटेंट एग्ज़ाम के बारे में। साथियों, अभी तक आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हुआ है, जल्दी फिक्स होने वाला है। करंट अगले वीक में आ जाएगा। जहाँ तक आपको अच्छा टाइम मिलेगा इसके लिए आप चिंता ना करें, आप अच्छी तरह से पढ़ते रहें, एग्ज़ाम इतना जल्दी नहीं होगा। तो साथियों, अब चैप्टर की बात करते हैं। उद्यमी या उद्यमिता क्या होती है, क्या होता है, ये देखते हैं साथियों। देखिए, उद्यमी या उद्यमिता उसे कहते हैं साथियों कि जो भी व्यक्ति एक नवाचार करके, जोखिम लेके, उचित संसाधनों का उपयोग करके एक तरीके से नया व्यापार स्टार्ट करता है या प्रारंभ करने की सोचता है, जिसमें वो अपनी पूंजी लगाता है, नवाचार करता है, रिस्क लेता है, आदि चीज़ों को उद्यमी या उद्यमिता की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसकी बात करते हैं। सर्वप्रथम अपन उद्यमी या उद्यमिता के बारे में जान रहे हैं। अपन इसके बारे में इसका अर्थ जानेंगे। उद्यमी क्या होता है, उद्यमिता का अर्थ क्या होता है, उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण दोष क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, भारत में उद्यमिता विकसित नहीं होने के प्रमुख रीजन्स या खोज क्या क्या है, आदि चीज़ों को पढ़ेंगे। तो साथियों, अब स्टार्ट करते हैं अपन कि इसकी कंसेप्ट अवधारणा कैसे स्टार्ट हुई या इसका निर्माण किन शब्दों के माध्यम से हुआ। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप शब्द की रचना एंटरप्रेन्योर शब्द से की गई है। कि मतलब यानी जो उद्यमी है उसकी रचना एंटरप्रेन्योर शब्द से की गई है तथा एंटरप्रेन्योर शब्द का जन्म फ्रेंच शब्द, साथियों याद रखिए, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका जन्म फ्रेंच शब्द एंटरप्रेन्डर से हुआ है। किससे हुआ है? एंटरप्रेन्डर से हुआ है, जिसका अर्थ टू अंडरटेक यानी काम का किया जाना है। यानी जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? टू अंडरटेक होता है, काम का किया जाना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्पत्ति कैसे हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है। अब आगे देखते हैं उद्यमिता का अर्थ, यानी उद्यमिता का अर्थ या क्या परिभाषा होती है इसकी देखते हैं। यानी उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सृजनात्मक, कल्पनाशील, महत्वाकांक्षी एवं जोखिम प्रेमी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अर्थात उद्यमी अपने वातावरण में उपलब्ध अवसरों की खोज करता है। यानी उद्यमिता के अंतर्गत साथियों कोई भी कल्पनाशील व्यक्ति जो भविष्य की सोचता है या व्यक्तियों का समूह एक तरीके से अपने वातावरण में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनको अवसरों में बदलने की कोशिश करता है या कुछ नवाचार करता है। उन अवसरों के विश्लेषण द्वारा कुछ नवाचार करता है तथा नवाचारों का अंगीकार करने हेतु आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर किसी संगठन का निर्माण एवं संचालन करता है ताकि समाज की अपेक्षाओं आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लाभ अर्जित किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्यमी या उद्यमिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो वातावरण में उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका उपयोग करने के लिए अवसरों की खोज करता है, नवाचार करता है और उनको अंगीकार करता है और संगठन का निर्माण तथा संचालन करता है जिससे समाज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके, वही उद्यमी कहलाता है। अब आगे बात करते हैं कि उद्यमिता की विशेषताएं साथियों क्या होती है। देखो, जो उद्यमी या उद्यमिता होती है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। पहली तो होती है ये सृजनात्मक प्रक्रिया। यानी सृजनात्मक प्रक्रिया कैसे होती है? क्योंकि जिसके अंतर्गत ये नए उपक्रमों की स्थापना करता है, इसलिए इसे सृजनात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। विच्छिन्न या असत्य प्रक्रिया, विच्छिन्न यानी जो कभी टूट नहीं सकती या असत्य यानी कंटिन्यूस रूप से नहीं चलती है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि उद्यमिता में असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है तथा तब तक अदृश्य रहती है जब तक कि कोई परिवर्तन करना होता है, इसलिए इसको असतत प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगला, अवसर खोजने की प्रक्रिया। उद्यमिता में जो भी अवसर मिलता है उसको खोजकर पूरा करने का प्रयास किया जाता है। नवाचार, इनोवेशन। देखिए साथियों, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्रेता बाजार का ज़माना है, इसलिए उसे दिन प्रतिदिन नई तकनीक
के माध्यम से नवाचार करना जरूरी होता है, इसलिए वह नवाचार करता है, जोखिम लेता है। यानी कोई भी व्यापारी या उद्यमी तभी अच्छा सफल उद्यमी कहलाएगा अगर वो जोखिम नहीं ले पाता है तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे जोखिम लेना अति आवश्यक होता है। प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता। एक अच्छे उद्यमी के अंतर्गत कुशल प्रबंधकीय चातुर्य होना चाहिए तथा उसमें लीडरशिप करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उच्च उपलब्धि की इच्छा का परिणाम। प्रत्येक उद्यमी को उच्च उपलब्धि यानी अच्छा मुनाफा कमाने की इच्छा रखनी चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए। यानी रचनात्मक प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है कि एक तरीके से उसे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी चाहिए। यह एक व्यवहार है। देखिए, उद्यमिता न तो विज्ञान होता है और साथियों न ही कला होती है, इसलिए ये एक व्यवहार माना जाता है। ये व्यक्ति का लक्षण नहीं है, आचरण है। उद्यमिता के अंतर्गत व्यक्ति का कोई लक्षण नहीं होता है, ये उसका आचरण यानी आचरण होता है कि व्यक्ति अपनी क्वालिटी के हिसाब से रिस्क लेके इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करने का कार्य करता है। यह सिद्धांतों पर आधारित है, अंतर्ज्ञान पर नहीं। देखिए, उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित होती है, अंतर्ज्ञान पर नहीं होती है। वातावरण प्रदान क्रिया है, वातावरण के हिसाब से कार्य किए जाते हैं। और मिट्टी से सोना बनाने की कला। देखिए साथियों, मिट्टी ये उद्यमिता है, एक तरीके से व्यापार रिस्क लेकर कार्य किया जाता है, नवाचार किए जाते हैं, जोखिम को लेकर कार्य किए जाते हैं, जिससे एक तरीके से मिट्टी से सोना बनाने की कला होती है। अब यह कथन किसने कहा साथियों, एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार उद्यमिता या उद्यमी मिट्टी से सोना बनाने की कला होती है। ये किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर ने कहा, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, या तो उसकी विशेषता की बात कर ली साथियों। अब बात करते हैं उद्यमी की प्रकृति, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, उद्यमिता कैसे की जाती है, इसके क्या प्रकार होते हैं, क्या प्रकृति होती है, वो अपन देख रहे हैं। देखिए, पहला तो साथियों व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह। देखिए, उद्यमी होता है या तो वो अकेला कार्य करता है अथवा व्यक्तियों के समूह के रूप में कार्य करता है। संस्थागत स्वरूप, एक तरीके से जो कार्य करता है संस्थागत स्वरूप या संस्था बना के कार्य करता है। निगमीय उद्यमी, एक तरह से जो कार्य करता है उद्यमी वो निगमीय रूप में करता है, यानी संस्था बना के या कंपनी बना के कार्य करता है, इसलिए उसे निगमीय कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जोखिम उठाई जाती है। नवाचारी उद्यमी की प्रकृति में साथियों नवाचारी होता है कि नवाचार के माध्यम से कार्य करता है। जब भी कोई तकनीक चेंज होती है, नई आती है और ग्राहकों की क्रेताओं की आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से उसे नवाचार करना अति आवश्यक होता है। जोखिम वहन करता है, व्यापार के समस्त जोखिमों को वही वहन करता है। उच्च उपलब्धियों में आस्था, उसे उच्च उपलब्धियों में आस्था रखनी चाहिए। अवसरों की खोज तथा विद्वान समय पर अवसरों की खोज करने का कार्य किया जाता है। आशावादी दृष्टिकोण, उसे सदैव आशावादी बना रहना चाहिए, भविष्य की दूरदर्शी सोच के साथ बना रहना चाहिए कि मुझे जो मैं उद्यमिता का कार्य कर रहा हूँ, मैं सफल होऊंगा या मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। आशावादी रहना चाहिए। सकारात्मक या सृजनात्मक विनाशकर्ता होना चाहिए, यानी पॉजिटिव सोच के साथ कार्य करना चाहिए। उद्यमी का प्रतिबल लाभ होता है साथियों, उद्यमी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, समाज की भलाई करते हुए लाभ कमाना होता है। उद्यमी एवं प्रबंधक में अंतर होता है साथियों, कि उद्यमी तो व्यापार का मालिक होता है, स्वामी होता है, जबकि जो मैनेजर्स होता है, प्रबंधक, वह उद्यमी के माध्यम से व्यापार के संचालन के लिए मैनेजमेंट का कार्य करता है। उद्यमी पूंजीपति से भिन्न होता है। उद्यमी व्यापार का संचालन करता है, स्वामी होता है, जबकि पूंजीपति व्यापार को पूंजी एक तरह से उधार के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। उद्यमी निवेशक से भिन्न होता है। उद्यमी व्यापार का कर्ता धर्ता होता है, जबकि इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक होते हैं, वो व्यापार में निवेश करने का कार्य करते हैं, इसलिए ये भिन्न होते हैं। अब साथियों अपनी मेजर बात आ गई उद्यमियों के प्रकार। उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स कह दो या एंटरप्रेन्योरशिप कह दो। अब देखिए, पहली बात करते हैं नव प्रवर्तक उद्यमी की। अनुकूलक या नकलची, सावधान, आलसी, औद्योगिक, सेवा, कृषि मिश्र। देखिए, बात करते हैं नव प्रवर्तक उद्यमी। देखिए साथियों, नव प्रवर्तक उद्यमी उसे कहते हैं जो व्यक्ति नव प्रवर्तक यानी नए रूप में कार्य करता है या प्रथम बार कार्य करता है, नवीन संयोजनों का निर्माण करता है, उसे नव प्रवर्तक उद्यमी कहा जाता है। या किसी चीज़ का आविष्कार करता है
या उसमें क्रांति लाने के कार्य करता है, वह नव प्रवर्तक उद्यमी कहलाता है। अनुकूलक या नकलची उद्यमी वो होता है साथियों जो नव प्रवर्तन उद्यमियों द्वारा आरंभ किए गए सफल नवाचारों को अपनाकर अपना उद्योग चलाते हैं, यानी जो पहले से चले आ रहे उद्योग है उनको कॉपी करते हैं, इसलिए उसको नव प्रवर्तक अनुकूलक या नकलची उद्यमी कहा जाता है। अगला सावधान उद्यमी। अब ऐसे उद्यमी जो अत्यंत ही सावधान रहते हैं तथा सदैव हुई अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं, ऐसे उद्यमी को सावधान उद्यमी कहा जाता है। अगला बात करते हैं आलसी उद्यमी। देखिए, आलसी उद्यमी वह व्यक्ति या संस्था होती है जो किसी प्रकार के नवाचार को नहीं अपनाती है, नवीन तरीकों को नहीं अपनाती है, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाती है, वह आलसी उद्यमी कहलाता है। अगला साथियों औद्योगिक उद्यमी। देखिए, औद्योगिक उद्यमी क्या होता है साथियों, जो उद्यम किसी उत्पाद के उत्पादन की जोखिम उठाने का कार्य करते हैं, वे औद्योगिक उद्यमी कहलाते हैं। अगला सेवा उद्यमी, जो तृतीयक क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं उसे सेवा उद्यमी कहा जाता है, जिसमें सेवा उद्योग के अंतर्गत साथियों आपको पता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जिसमें बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि चीज़ें आती हैं। इन चीज़ों का जो व्यापार करता है वो सेवा उद्यमी कहलाता है। अगला साथियों कृषि उद्यमी, जो कृषि से संबंधित कार्य करता है या व्यापार करता है या रिस्क लेता है, नवाचार करता है, इनोवेशन करता है, वो कृषि उद्यमी कहलाता है। मिश्रित मिश्रित उद्यमी। अब साथियों मिश्रित उद्यमी होता है वो सेवा उद्यमी एवं कृषि उद्यमी का मिश्रित रूप होता है, यानी जिसके अंतर्गत सेवा और कृषि का गुण हो वह मिश्रित उद्यमी कहलाता है। यानी सेवा उद्यमी और कृषि उद्यमी दोनों को मिलाकर मिश्रित उद्यमी का जन्म होता है। समूह या सह उद्यमी। देखिए, समूह में क्या होता है साथियों, जब कोई उद्यमी मिलकर किसी नवप्रवर्तन के कार्य को करते हैं तो वे सह उद्यमी या समूह उद्यमी कहलाते हैं। अब इसमें दो या अधिक निजी उद्यमी मिलकर या दो राज्य सरकारें या सरकार या निजी उद्यमी मिलकर किसी उपक्रम की स्थापना करते हैं तो उसे सह उद्यमी या समूह उद्यमी कहा जाता है साथियों। अब आगे बात करते हैं जीवन साथी सह उद्यमी। देखिए, आज के ज़माने में पति पत्नी भी कई प्रकार के व्यापार कर रहे हैं, इसलिए इसको जीवन साथी सह उद्यमी कहा जाता है। संस्थागत निगमीय उद्यमी। अब संस्थागत निगमीय उद्यमी, जब किसी विद्यमान संस्था में उद्यमी जन्म लेते हैं तो वे संस्थागत निगमीय उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली प्रथम पीढ़ी उद्यमी। अब प्रथम पीढ़ी के उद्यमी साथियों वे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि में पारिवारिक व्यवसायिक इतिहास नहीं होता है। ऐसे उद्यमी स्वयं अपने बलबूते तथा चातुर्य से उपक्रम की स्थापना करने का कार्य करते हैं, यानी इनके परिवार में पहले से किसी भी प्रकार के व्यवसायिक रूप से कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, व्यवसाय का संचालन नहीं करता है, ना ही उद्यमी होता है। वो पूर्ण रूप से अपनी पीढ़ी में या अपने परिवार में प्रथम रूप से व्यवसाय करने का कार्य करते हैं, इसलिए उनको प्रथम पीढ़ी उद्यमी कहा जाता है। और वंशानुगत उद्यमी इसका विपरीत होता है, जिसके अंतर्गत उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य किए जा रहे हैं व्यापार का उद्यमी बनने का, वो वंशानुगत उद्यमी कहे जाते हैं, यानी उनको उत्तराधिकार में एक व्यापार का संचालन करने के लिए दायित्व मिलता है। हो गया, ये तो हो गए उद्यमी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब साथियों आगे बात करें उद्यमी के कार्य क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसके कार्यों की। देखिए, उद्यमी के कार्य देखते हैं। पहला तो है अवसरों की खोज करना, यानी उद्यमी सर्वप्रथम अवसरों की खोज करता है, अपने पहले देखा है। नवाचार करता है, इनोवेशन का करता है, कार्य करता है। नवाचार करने के पश्चात प्रोजेक्ट तैयार करता है, मुझे किस प्रकार का व्यापार करना है, कैसे करना है, परियोजना तैयार करता है। उसके बाद परियोजना साध्यता तथा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है, यानी परियोजना को पूरा करने के लिए किन साधनों की, किन साथियों की, किन लक्ष्यों की आवश्यकता होगी, कैसे पूरा करना है, उनका मूल्यांकन करके उसकी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य उद्यमी द्वारा किया जाता है। अंत में है आगे है परियोजना का अनुमोदन करना, जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है उसका मूल्यांकन करने के पश्चात में उसकी अप्रूवल दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? उद्यमी द्वारा दी जाती है। उपक्रम का परिवर्तन करना, जो उपक्रम होता है उसको परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है, यानी उपक्रम या संस्था की स्थापना करनी होती है। संसाधन जुटाना, अब इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उद्यमी को संसाधन या रिसोर्सेज जुटाने होते हैं, जिसमें पूंजी है और अन्य चीज़ें, श्रम है, संसाधन है, आदि चीज़ें उसे जुटानी पड़ती है। उपक्रम का प्रबंध संगठन करना, यानी उपक्रम होता है, जो संस्था होती है, व्यापार होता है, उसका प्रबंधकीय संगठन करना होता है। जोखिम उठाने का कार्य किया जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लिया जाता है।
क्योंकि उद्यमिता का विकास तभी होगा साथियों जब समय समय पर अनेक सभाएं हो, सम्मेलन हो, लेक्चर्स हो, ट्रेनिंग्स हो, पाठ्यक्रमों आदि का आयोजन हो, जिससे कि सभी चीज़ों का प्रशिक्षण समय पर प्राप्त किया जा सके। ये कार्य उद्यमी के होते हैं। अब आगे बात करते हैं साथियों कि उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। यानी जो उद्यमिता का विकास होता है, एंटरप्रेन्योर का विकास होता है, उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। एक तो व्यक्तिगत घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं? अब व्यक्तिगत घटक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है देख लेते हैं मोटे मोटे रूप से। इसमें जो उद्यमिता की प्रेरणाएं, आकांक्षा कैसी है, वो चीज़ें डिपेंड करती है। स्थिति पर नियंत्रण रखने की क्षमता कैसी है, जोखिम उठाने की क्षमता कैसी है, व्यापारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत कैसी है, शैक्षिक योग्यताएं या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके व्यक्तिगत गुण क्या है, ये चीज़ें व्यक्तिगत घटक के रूप में शामिल करती हैं। अगला है पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों में डिपेंड करता है कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी है, परिवार समाज की अपेक्षाएं आशाएं कैसी है, ट्रेडिशनल परंपरा कैसी है, संस्कृति कैसी है, उसके प्रेरणा स्रोत उद्यमी कैसे हैं, परिवार का मोटिव या समर्थन कैसा है, परिवार का साथ कैसा है, आदि चीज़ें भी उद्यमिता को प्रभावित करती है। अगला है वातावरण संबंधी घटक। अब वातावरण संबंधी घटक में निम्न चीज़ें शामिल होती है साथियों कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, टेक्नोलॉजी का वातावरण कैसा है, वैधानिक वातावरण कैसा है तथा राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का है। ये सभी चीज़ें उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने का कार्य करती है। इसमें व्यक्तिगत घटक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरण संबंधी घटक शामिल होते हैं। अब आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट कि भारत में धीमे उद्यमिता के धीमे विकास के कारण क्या है। ये किस आपका चैप्टर में शामिल है, इम्पोर्टेंट है तो याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, आप आसानी से उसको कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण क्या क्या हैं। देखो साथियों, पहला तो कारण है कि वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश को या हमारे समाज को पहले 4 भागों में बांटा गया था साथियों, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांट दिया गया था। जिसमें मुख्यतः वैश्य समाज के लोग ही व्यवसाय करते थे। आज भी मुख्यतः वैश्य समाज के लोग ही व्यवसाय करते हैं, अन्य समाज के लोग व्यवसाय कम ही मात्रा में करते हैं। यही कारण है। वंशानुगत व्यवसाय परंपरा, जो वंश के रूप में या पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा बनी हुई है, वो अभी भी आज भी कायम है। ये कारण है कि जो जाति विशेष के लोग व्यापार कर रहे हैं, वे ही जाति विशेष के लोग व्यापार कर रहे हैं। नई जातियों के लोग इसमें रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उद्यमिता का विकास प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास, आजकल रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वास काफ़ी मात्रा में है, इसलिए उद्यमिता अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रही है। साहस भावना का अभाव, प्रत्येक व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता है या रिस्क लेना है जोखिम लेने से घबराता है, इसलिए वो अपनी पूंजी को व्यापार में नियोजित नहीं कर पाता है, जिससे उद्यमी नहीं बन पाता है और अपना विकास नहीं कर पाता है। इसलिए उद्यमिता का विकास भारत में नहीं हो पा रहा है। अब इंडिया में सबसे बड़ी कमी साथियों अगला है प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। जो उद्यमिता करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रशिक्षण देना चाहिए, तो उन चीज़ों का अभाव भारत में पाया जाता है। उसको प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है, उससे व्यापार की नियमावली का, टैक्स का, लीगल चीज़ों का आदि अनुभव नहीं होने के कारण उद्यमिता का विकास प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। अगला है तकनीकी शिक्षा का अभाव, तकनीकी शिक्षा की सुविधा का अभाव। अब देखिए टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, आज के ज़माने में तकनीकी शिक्षा का बहुत ही बोलबाला है और बहुत ही महत्व है। तकनीकी शिक्षा के अभाव के अंतर्गत उद्यमिता अपना विकास नहीं कर पा रही है। पूंजी की कमी देखिए मेजर फैक्टर है, पूंजी बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब तक पूंजी है सब कुछ है, पूंजी के अभाव में कुछ भी नहीं हो सकता साथियों। तो पूंजी की कमी है, इस कारण से उद्यमिता का धीमा विकास हो रहा है। बड़े बड़े उद्योग धंधों से प्रतिस्पर्धा का भय, देखिए व्यापार में बड़े बड़ी कंपनियां होती है, बड़े उद्योग धंधे होते हैं, उसके सामने छोटे व्यापारी टिक नहीं पाते हैं, इसलिए उनको यह भी भय सताया रहता है कि कहीं अपना व्यापार चौपट नहीं हो जाए, अपने माल की बिक्री नहीं हो, ग्राहक टूट के जाएँ, ग्राहक नहीं आए, जिससे कि उनको भय बना रहता है, इसलिए उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है। पर्याप्त सुविधाएं, बड़ी कंपनियों की अपेक्षा या बड़ी संस्थाओं की अपेक्षा छोटे उद्योग धंधों को सुविधाएं सरकार द्वारा कम प्रदान की जाती है। उन पर राजनीतिक प्रभाव भी ज़्यादा होता है, इसलिए उनको अपर्याप्त सुविधाएं मिलती है। व्यवहारिक सरकारी नीतियाँ, अब इनको जो ये
छोटी उद्योग धंधे होते हैं, अब इनमें जो सरकार की नीतियां हैं वो एक तरीके से व्यवहारिक होती है। इस कारण से भी इनको उद्यमिता विकास का सामना करना पड़ता है। अब इसमें कई प्रकार की व्यवहारिक सरकारी नीतियों के साथ ही कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। अब उन बाधाओं को हालांकि सरकार द्वारा दूर तो किया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। इस कारण से उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है। अगला है अफसर प्रवृत्ति में लाल फीताशाही। देखिए, व्यापार में अफसरशाही और नेपोटिज्म या लाल फीताशाही की बोलबाला काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार है, इस कारण से भी विकास नहीं हो पा रहा है। भारी कर एवं भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा भारी कर लगाया जाता है जिससे व्यापारी चुका नहीं पाते हैं। उनकी व्यापार की तुलना में ये कर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे कर समय पर नहीं चुकाया जाता है, वो भ्रष्टाचार बढ़ता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण भी उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। अनुकूल वातावरण का अभाव, जो उनको पॉजिटिव वातावरण चाहिए, व्यापार के हिसाब से वातावरण चाहिए, वो वातावरण उद्यमी को नहीं मिल पाता है। इस कारण से उनका विकास नहीं हो पाता है। और लास्ट में शोध एवं विकास पर अपर्याप्त ध्यान। सरकार द्वारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कार्य किए जाते हैं उन पर बजट काफ़ी कम मात्रा में रखा गया है छोटे उद्यमी के लिए। इस कारण से भारत में उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है। तो साथियों, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो आपने इसमें स्टार्ट से लेकर उद्यमी के बारे में पढ़ ली। एंटरप्रेन्योरशिप का निर्माण इसके कंसेप्ट क्या है, किस शब्द से इसकी रचना हुई, फ्रेंच शब्द से हुई, इसका अर्थ क्या होता है, अंडरटेक यानी काम का किया जाना होता है। उद्यमिता का अर्थ पढ़ा और आगे बढ़ा इसकी विशेषण प्रकृति क्या होती है और उसकी उद्यमी की प्रकृति क्या होती है। उद्यमी को टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के उद्यमी के प्रकार कौन से होते हैं, जिसमें नवप्रवर्तक, अनुकूल, वंशागत उद्यमी, अपने सब चीज़ें 13 तक पढ़ ली। उद्यमी के कार्य क्या क्या होते हैं, कार्यों के पश्चात उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है, तत्व है, वो पढ़ लिया। और भारत में लास्ट में पढ़ा है, भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के मेजर कारण कौन कौन से हैं, कोज कौन कौन से हैं, वो चीज़ अपने आज पढ़ लिया। तो साथियों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, इसमें एक या दो, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन। साथियों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपन नए चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।